क्या आपको इग्नोर किया जा रहा है, या फिर आप लोनलीनेस फील कर रही हो और उसे ही इग्नोर होना समझ रही हो? नमस्कार, मैं हूँ आभा द्विवेदी, लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच। मैंने अपनी पिछली रील में बात करी थी इग्नोर होने के बारे में और उससे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में कि उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ जाते हैं और हमारे खुद के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो आज यहाँ पर हम समझेंगे कि हर बार इग्नोर होना जिसे हम समझते हैं वो वाकई में इग्नोर होना होता है, या फिर वो लोनलीनेस होती है जिसे हम इग्नोर होना समझते हैं। खासकर जीवन के उस समय पर जब आपकी लाइफ में अचानक से एक खालीपन सा आ गया हो। हम महिलाएं अपना ज़्यादातर समय अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हुए निकाल देते हैं। घर की जिम्मेदारियां और घर के सारे काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, इनको निकाल करते करते समय का पता नहीं चलता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम बचने लगता है। उस फ्री टाइम में कभी कभी इस तरीके का फीलिंग आ जाती है कि हम खुद को ये सोचने लगते हैं कि इग्नोर किया जा रहा है, या फिर खुद की वैल्यू कम होती हुई नज़र आ रही होती है। पर हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो फील कर रही हैं वो इग्नोरेंस ही हो, क्योंकि कभी कभी सामने वाला भी बिज़ी होता है और वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा होता है। अब बच्चे जबकि वो बाहर सेटल हो गए हैं तो उनका भी काम आपके पास नहीं रह गया, तो वहाँ से भी आपका टाइम बच गया है। इस वजह से आपके पास में काफ़ी फ्री टाइम बचता है। तो ऐसे समय पर आकर के आपको ये सोचना कि आपको इग्नोर किया जा रहा है सरासर गलत भी हो सकता है। तो आपको अपनी सिचुएशन को ज़रूर देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में हो। क्या जो आप सोच रही हो वही वो सही सोच रही हो, या फिर ऐसा है कि आप सोच रही हो कुछ और वास्तविकता कुछ और हो। तो हमें दोनों तरह से सोच करके देखना चाहिए कि क्या वाकई इग्नोरेंस है। अब बात करते हैं सल्यूशन पर। अगर मान लीजिए कि ये इग्नोरेंस नहीं है, ये लोनलीनेस ही है जिसे आप फील कर रही हो, तो इसका सल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? तो पहला काम तो ये करिए कि आप खुद को बिज़ी रखिए। आपके पास फ्री टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप फ्री रहोगी उतना आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो खुद को बिज़ी रखिए। दूसरा, आपकी हॉबीज़ ज़रूर रही होंगी। हर इंसान की कुछ ना कुछ हॉबीज़ रहती हैं। स्पेशली फीमेल्स के साथ में तो ऐसा होता है कि उनकी जो हॉबी होती है वो शादी के बाद जब वो जिम्मेदारियों में फंसती हैं आकर के, तो वो हॉबीज़ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो उन पीछे छूटी हुई हॉबीज़ को हमें वापस से रिवाइव करना होगा। उनको आप वापस से अपनी ज़िंदगी में लाइए और उन पे काम करना शुरू करिए। आप कुछ प्रोडक्टिव करिए, कुछ क्रिएटिव करिए, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ करते रहना। जितना आप खाली रहोगे उतना ही आप परेशान रहोगे। एक ज़िंदगी का गोल्डन रूल, लाइफ आपकी है तो उसकी केयर करना, उसको खुशी देना, ये आपका ही काम है। आप खुद को अटेंशन पे करिए, आप खुद की केयर करिए, आप खुद को प्यार करिए, आप खुद की खुशी का ख्याल रखिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप फिर भी लोनलीनेस फील कर ही रही हैं और आपको ज़रूरत है कि आप किसी से इस बात को शेयर करके कुछ क्लैरिटी पाना चाह रही हैं, तो मैं आपकी इस जर्नी में आपके साथ हूँ, और हम मिल करके इस जर्नी को एक हैप्पी मोमेंट बनाएंगे, एक हैप्पी लाइफ को फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू।